Please like, share and Hello subscribe. friends, this is Shivani welcoming you to my channel. फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही हेल्दी, टेस्टी एंड इजी टू मेक थाई रेसिपी। जी हाँ, थाई रेसिपी। देखिए, कई लोगों को चाइनीज़ पसंद है, कुछ लोगों को जापानीज़, कोरियन या किसी भी देश का खाना। लेकिन थाईलैंड की एक ऐसी डिश बहुत फेमस है यहाँ इंडिया में और बहुत ही चाव से बनाई जाती है, खाई जाती है। ये है थाई ग्रीन करी। जी हाँ, आज मैं आपको वेज थाई ग्रीन करी की रेसिपी बताने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं वेज थाई ग्रीन करी बनाना। फ्रेंड्स, ग्रीन करी बनाने के लिए दो मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। एक होता है थाई ग्रीन करी पेस्ट। मेरे पास के मार्केट से ये वाला पेस्ट मिला तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। और दूसरा कोकोनट मिल्क। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, जो भी आपकी मार्केट में इजीली अवेलेबल हो। सबसे पहले मैंने ये कुछ वेजिटेबल्स ली हैं करी में डालने के लिए, जैसे मशरूम्स, बेबी कॉर्न, फ्रेंच बीन्स और ब्रोकोली। आप अपनी पसंद की और भी कोई वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। इन वेजिटेबल्स को हम अच्छे से धो करके चॉप करेंगे। अब हम एक पैन में मीडियम फ्लेम पे ये चॉप्ड वेजिटेबल्स को घी या बटर में सौते करेंगे। अब हम ये सौते हुई वेजिटेबल्स को एक बोल में निकाल लेंगे और बनाना शुरू करते हैं अपनी ग्रीन करी। फ्रेंड्स, अब इस पैन में आप 1 चम्मच घी या बटर लेके इसमें 1 ही चम्मच ग्रीन करी पेस्ट को थोड़ा सा सौते करेंगे। अब हम इस थोड़े से भुने हुए पेस्ट में ये अपना कोकोनट मिल्क जो है ये डाल देंगे। दोस्तों, अब इसको अच्छे तरह से आप स्टर कीजिए और इस पेस्ट को इस कोकोनट मिल्क में अच्छे से मिलाइए। और अब थाई ग्रीन करी पेस्ट और कोकोनट मिल्क के अच्छे से मिल जाने के बाद आप इसमें अपने स्वादानुसार नमक
और आधा चम्मच चीनी ज़रूर डालें। फ्रेंड्स, एक बात बताना चाहूँगी कि ये पेस्ट जो होता है बहुत ही स्पाइसी होता है। सो आप ये मत सोचिएगा कि ये ज़रा सा डाला है तो पता नहीं कैसा टेस्ट आएगा। ये आधा एक चम्मच भी बहुत होता है, तो आप जो है ध्यान से ही डालिएगा ये पेस्ट। और जब ये आप मिक्स कर लें कोकोनट मिल्क में, तो आप ज़रूर टेस्ट करके देखिएगा कि ज़्यादा तीखा तो नहीं है, और अगर हो तो उसमें चीनी थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, थोड़ी चीनी और थोड़ा नमक अपने स्वादानुसार यूज़ कीजिए। अब हमारा ये जो करी है रेडी हो गया है, तो हम इसमें अपनी सौते की हुई वेजिटेबल्स डाल देते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए सिम फ्लेम पे ढक के रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, 5 से 7 मिनट ये पैन में हमारी वेजिटेबल्स और करी जो है अच्छी तरह से पक गई हैं। तो अब जो है हम इसको निकाल लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी ये वेज थाई ग्रीन करी अब तैयार हो चुकी है और हम इसको लेंगे स्टीम राइस के साथ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।